मेरे सभी भाई बंधुओं को मेरी तरफ से नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग। तो मेरी ये वीडियो टैक्सेशन सब्जेक्ट पे होने वाली है। और टैक्सेशन सब्जेक्ट यकीन मानो जिस सब्जेक्ट में से मैं सबसे ज़्यादा डरता हूँ ना, वो टैक्सेशन है। क्योंकि मैं सिर्फ टैक्सेशन के चक्कर में एक बार ग्रुप 1 में फेल हो चुका हूँ। इस बार भी राइट एग्जैक्ट 40 पे पास हुआ हूँ, एग्जैक्ट 40 पे। मैं अटैम्प्ट दिया था, नंबर आए थे 27। नवंबर अटेम्प्ट दिया, नंबर आया 32 और मेरा ओवरऑल 200 पार था। और मेरी 2 में एग्जामेशन भी आई थी, तो अभी सिर्फ टैक्स के चक्कर में मैं रह गया, वरना भी फाइनलिस्ट हो गया होता। और इस बार आया एग्जैक्ट 40। मेहनत में कोई कमी नहीं करी भाई, बहुत मेहनत करी, दबा के मेहनत करी टैक्स में। जितनी किसी सब्जेक्ट में करी थी उससे डबल ट्रिपल टैक्स में मेहनत करी। लेकिन नंबर तो भी 40 रह गए। एग्जैक्ट 40 पे बॉर्डर पे पास हुआ हूँ। एक नंबर भी कम हो जाता तो मैं फेल हो जाता फिर से इस बार ग्रुप 1। तो कुछ तो मैं गलतियां कर रहा हूँ ना। तो इन तीनों अटेम्प्ट का जो भी मुझे अपनी गलतियां लगी ना, वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ऐसी वीडियो एक बार बना चुका हूँ, लेकिन मैंने सोचा नया अटेम्प्ट आ रहा है, नई वीडियो बना के दोबारा डाल देता हूँ। तो एक आध दो नए पॉइंट इसमें ऐड करूँगा मैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि टीचर्स डे आने वाला है, तो इसी टीचर्स डे के मौके पर फिजिक्स वाला लेके आया है आप लोगों के लिए सारे कोर्सेज पर बहुत ही ज़्यादा हैवी डिस्काउंट। चाहे वो सीए संपूर्ण 2.2 प्लस मास्टर टेस्ट सीरीज, या वो सीए उदेश रेगुलर बैच फॉर बी 24 एस्पिरेंट्स प्लस मास्टर टेस्ट सीरीज, चाहे वो हो सीए उदेश फास्ट ट्रैक बैच फॉर नवंबर 23 एस्पिरेंट्स। आप कोई सा भी कोर्स लेते हो, आपको उन सब पे मिलने वाला है बहुत ही ज़्यादा हैवी डिस्काउंट। और इस पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाले हैं। प्लस 1-on-1 डाउट सॉल्विंग भी मिलने वाली है, प्लस आपको मेंटरशिप सेशंस भी मिलने वाले हैं, नोट्स भी मिलने वाले हैं। और क्या चाहिए भाई, बहुत कुछ मिलने वाला है। बहुत ही ज़्यादा हैवी डिस्काउंट है, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। और अगर आप कोर्स परचेस करने जा रहे हो तो आप अपने भाई का कोड BYP200 का यूज़ कर सकते हो और पा सकते हो 200 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट। और हाँ, ये कोड सिर्फ ऐप पे वर्क करेगा, तो ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और सारे कोर्सेज की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप चेक कर सकते हो। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे सभी भाई बंधुओं को मेरी तरफ से नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 अपनी गलतियां बताने वाला हूं। तो वो 5 गलतियां हम शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट मेरी गलती, सबसे बड़ी गलती, जीएसटी पर डिपेंड होके मत जाना भाई। आपको पता है, आप जैसे हो, मतलब मेरे जैसे सोच वाले आप में से कई सारे होंगे कि भाई जीएसटी अच्छी कर जाते हैं, डीटी तो नहीं हो रही, डायरेक्ट टैक्स तो नहीं हो रहा। जीएसटी में 28 में से जो एमसीक्यू उठा के 28 नंबर का पोर्शन आता है, उसमें से एटलीस्ट हम 20 तो स्कोर कर ही लेंगे, 15-16 स्कोर कर लेंगे, फिर कुछ नंबर एमसीक्यू में स्कोर कर लेंगे, तो पास तो हो जाएंगे। सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हो भाई, जीएसटी पर डिपेंड होकर कभी मत जाना। मैं ये गलती करके गया था, जीएसटी का पेपर आया था, मुझे समझ में नहीं आया था भाई। मैं जीएसटी पे बहुत डिपेंड होकर गया था, डायरेक्ट टैक्स पे तो पढ़ के भी नहीं गया था ज़्यादा। ऐसा सेकंड अटेम्प्ट की बता रहा हूँ मैं, तो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। और थर्ड अटेम्प्ट में मैं डायरेक्ट टैक्स पढ़ के गया और वो फ़ायदा करा, क्योंकि मैंने जीएसटी से ज़्यादा डायरेक्ट टैक्स में स्कोर किया था। जीएसटी ने तो फिर भी धोखा दे दिया था अगले अटेम्प्ट में भी मेरे को। तो ये तो रही पूरी बात मेरी, डोंट डिपेंड ऑन जीएसटी। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया है। सेकंड पॉइंट है डोंट इग्नोर स्मॉल टॉपिक्स। जैसे मैं आपको इस अटेम्प्ट की बात बताता हूँ, हम सब लोगों के साथ क्या होता है ना कि हम बड़े बड़े टॉपिक्स पे जाते हैं, जैसे पीजीबीपी कर ले भाई, सैलरी कर ले, कैपिटल गेन कर ले, ये बड़े बड़े टॉपिक कर लिए। छोटे छोटे टॉपिक्स रहते हैं, टीडीएस, रेसिडेंशियल स्टेटस वगैरह और क्लबिंग वगैरह, हम इसको इग्नोर कर देते हैं। आपको पता है मैंने ना जो डायरेक्ट टैक्स वाला पोर्शन था ना, उसमें 20 तक स्कोर किया था मैंने। और 20 में से मेरे 9 से 10 नंबर रेसिडेंशियल स्टेटस वाले क्वेश्चन में से आए थे, रेसिडेंशियल स्टेटस वाले में से, और टीडीएस वाले में से भी 3 या 4 नंबर। तो आप समझ सकते हो, मैंने 15 नंबर के लगभग तो सिर्फ इन्हीं 2 टॉपिक से करे थे, रेसिडेंशियल स्टेटस और टीडीएस। तो आप समझ सकते हो ना, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आप लोग इग्नोर कर देते होगे ना। इनको बहुत अच्छे से करके जाओगे तो यहाँ से भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो, जो कि आपको पास कराने में बहुत हेल्प करेंगे भाई। टैक्स के नंबर में, टैक्स के क्वेश्चन में 15 नंबर, सॉरी कितनी गड़बड़ हो रही है ना, टैक्स के पेपर में 15 नंबर बहुत बड़ी चीज़ है भाई। 15 नंबर स्कोर करना भी एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन से, क्योंकि टैक्स में ओवरऑल 40 कराना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। मुझे तो होता है, शायद आप लोगों को नहीं होता हो, तो मैं तो अपनी गलतियां बता रहा हूँ। ये तो मेरा हो गया दूसरा पॉइंट कि छोटे छोटे टॉपिक्स इग्नोर मत करना। जैसे मैं आपको जीएसटी में बताता हूँ, जीएसटी में एक इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी आया था हमारे टाइम पे, तो वो बहुत छोटा टॉपिक था, मैंने इग्नोर कर दिया था। देन वो आया था, फिर मुझे बहुत दुख हुआ था। उसके बाद से मैंने कभी कोई अगले जो अपना अटेम्प्ट दिया ना, मेरे वाला, कोई छोटे टॉपिक इग्नोर नहीं करे भाई, मैंने कोई भी छोटे टॉपिक इग्नोर नहीं करे। अगला पॉइंट आता है डोंट डिपेंड ऑन एमसीक्यूज। अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहती है भाई,
30 नंबर के एमसीक्यू हैं, कट पिट के भी हम खुद थोड़े बहुत गलत हो भी जाएंगे, 15-20 तो स्कोर कर लेंगे, है ना। और बाकी 20 रहा तो और कहीं से भी स्कोर कर लेंगे, तो 50 तो आराम से स्कोर कर लेंगे टैक्स में। सबसे बड़ी गलती नवंबर 22 अटेम्प्ट बताऊं, इतने टफ एमसीक्यू आए थे डायरेक्ट टैक्स के कि आपको लगेगा कि भाई एमसीक्यू हटा के इससे अच्छा तो पूरे क्वेश्चन ही दे देते, वो ज़्यादा अच्छा रहता। इतने टफ स्कोर ही नहीं कर पाया था बच्चों ने डायरेक्ट टैक्स में। और जीएसटी के एमसीक्यू इतने सिंपल आए थे, मैंने 12 में से 10 या 11 स्कोर किया था जीएसटी के एमसीक्यूज में। लेकिन आपको अगले अटेम्प्ट की बात होता हूँ, May 23 की जीएसटी में मेरे से पता है कि मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहता कि जीएसटी में तो इस बार 12 से 12 स्कोर करूंगा एमसीक्यू में। नंबर आए 3 एमसीक्यू में, डिपेंड होके गया था एमसीक्यू पे कि नंबर स्कोर करूंगा 30 में से एटलीस्ट 22, और डायरेक्ट टैक्स में मिले 8 नंबर एमसीक्यू में। भाई बहुत पढ़ के गया था, लेकिन एमसीक्यू पे भी हमेशा डिपेंड होके मत जाना किसी भी चीज़ पे, चाहे वो एमसीक्यू भी हो। हमारी स्ट्रेटेजी रहती है ना कि एमसीक्यू में इतना स्कोर कर लेंगे, बाकी इतना कर लेंगे, तो ये स्ट्रेटेजी से मत जाना भाई। जो भी पढ़ के जा रहे हो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। कुछ अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट्स पढ़ के जाओगे ना तो आप एमसीक्यू भी बन जाएंगे। वहीं से आते हैं यार एमसीक्यू भी। तो ये तो बात हो गई डोंट डिपेंड ऑन एमसीक्यूज। अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट, चौथे नंबर के पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 4, डोंट इग्नोर रिटन प्रैक्टिस। यकीन मानो ये आपने हर किसी से सुना होगा, रिटन प्रैक्टिस तो करना जरूरी है। मैं बताऊँ क्यों जरूरी है। नवंबर 22 का एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम लिख रहा हूँ, 2 घंटे की 2 बैलें बज गई, ठीक है, और मैं लिखे जा रहा हूँ कि बहुत बचा, स्पीड बढ़ा दी, लिखे जा रहा हूँ 2.5 घंटा हो गया, मेरा पेपर पूरा नहीं हो पाया भाई। एमसीक्यू तो हाथ भी नहीं लगाए अभी डायरेक्ट टैक्स के, और क्वेश्चन भी बचा है। कि क्यों हुआ? क्योंकि रिटर्न प्रैक्टिस करके नहीं गए ना आराम से। कोई टाइम ही नहीं है, जब क्वेश्चन बना रहे, जब तक बना रहे हैं, वही चीज़ वहाँ पे भी हुई। ये चीज़ कभी नोटिस ही नहीं करी कि किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए। सैलरी वाला क्वेश्चन है उसको कितना टाइम देना चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आया है उसको कितना टाइम देना चाहिए। सैलरी वाले क्वेश्चन में ही लगे हैं भाई साहब आधे घंटे तक। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है आपका एग्ज़ाम में। और वो सब चीज़ें हम कोई भी क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे कर सकेंगे, हमारी रिटर्न प्रैक्टिस होगी तो कर सकेंगे हम सबसे जल्दी से जल्दी, है ना। तो रिटर्न प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यकीन मानो मेरी बात। हाँ, ये तो हो गए 4 पॉइंट। और 5th नंबर का पॉइंट, डोंट इग्नोर श्योर क्वेश्चंस। मेरा मतलब है कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे कुछ हो जाए। जैसे कि डायरेक्ट टैक्स में बात करते हैं तो टीडीएस में से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, तो क्यों इग्नोर करके जाना है टीडीएस में तो श्योर 5 से 6 नंबर मिल रहे हैं ना। सबसे पहले टीडीएस ही उठाओ, उसे कंप्लीट करो, इतना अच्छे से करके जाओ कि 5 में से 4 तो एटलीस्ट मिले ही आपको। मुझे भी मिले थे, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे जैसे को मिल सकते तो आपको तो पक्का मिल सकते हैं। प्लस जीएसटी में आईटीसी का एक श्योर 8 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। 8 नंबर सीधे आपको पता है कहाँ से आने हैं, तो क्यों इग्नोर करना है भाई। तो 8 नंबर सीधा स्कोर कर सकते हो। तो एक बार आप वेटेज देख लेना, जैसे जीएसटी में आईटीसी हो गया और डायरेक्ट टैक्स में अपना टीडीएस टीसीएस वगैरह हो गया, यहाँ से श्योर नंबर आते हैं। सिर्फ 1-2 टॉपिक और हैं, क्लबिंग और रेसिडेंशियल में से भी किसी ना किसी एक में से तो क्वेश्चन आता ही है ज़्यादा नंबर का, 7-8 मार्क्स का, तो उनको भी आप अच्छे से करके जा सकते हो। तो ये मेरे 5 जो मेरी मिस्टेक्स थी, मुझे लगा मैंने करी थी अपने लास्ट अटैम्प्ट में, जिनकी वजह से मेरे अटैम्प्ट लग गए फालतू के इतने ज़्यादा जो नहीं लगते। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और देखो मेरे से कई लोग अभी कमेंट में कहेंगे भी भाई तूने 40 ही नंबर तो लाया है, क्या सोच के एडवाइस दे रहा है। तो देखो मैं अपनी गलतियाँ बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर आप पसंद आई हो तो आप कमेंट करना और बता देना कि हाँ आपके एक्सपीरियंस जो आप गलती करी थी वो हम भी अभी कर रहे हैं, तो अब हम सुधर जाएंगे इन सब चीज़ों से। तो मेरा यही मकसद है कि 2 महीने एग्जाम को बचे हैं बस। अगर आप ये सब गलतियाँ कर रहे हो तो मत करना यार प्लीज़। और लेक्चर अगर आपके हो चुके हैं एक बार और फिर भी आप रिवीजन लेक्चर देखे जाए तो वो भी मत देखना। रिटर्न प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करना, रिटर्न प्रैक्टिस ही मायने रखेगी, सेल्फ स्टडी मायने रखेगी। आज के टाइम पर लेक्चरों के पीछे मत भागना प्लीज़, ये रिक्वेस्ट मेरी आप सबसे। और बाकी यही मेरी मिस्टेक थी, आई होप आप ये सब मिस्टेक बिल्कुल नहीं करोगे और नवंबर 23 में बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो गए। और कमेंट करना नवंबर 23 में पास होने के बाद भी इस वीडियो पर कि भाई इस वीडियो की वजह से मैंने ये गलतियाँ नहीं करी, ठीक है। थैंक यू सो मच यार वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।